देखिए लेक्चर पूरा देखिए। ये जो है सम इम्पोर्टेंट IUPAC नाम है जो हमारे क्लास 12 में केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 नंबर आ जाते हैं इससे। ठीक है, जो हम बता रहे हैं इसमें 2 कॉन्सेप्ट होंगे। एक तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पता चल जाएगा, यानी उसके 3 नंबर मिल जाएंगे, और ये IUPAC नाम लिख लोगे उसके 3 नंबर मिल जाएंगे। कराएंगे हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन वही नाम आपको इंग्लिश में लिखना है जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। एक एक क्वेश्चन देखो, सब बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, तो हम बताएंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म आता है तो आप बता सकते हैं। अब हम 1 से लेकर 9 तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, उनकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उसको लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 काम करने होते हैं। एक तो हमें निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके बाद इसका नाम भी लिखना होता है IUPAC नाम। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास दिया हुआ है? कोबाल्ट। ठीक है, ब्रैकेट में है NH3 और 6 है फुल, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर है Cl3। तो हमारे पास इसका IUPAC नाम लिखना है, उससे पहले हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये है कोबाल्ट, ये हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट है, यानी सेंट्रल धातु है। इसको कह सकते हो केंद्रीय धातु है। और ये जो लगे हुए हैं ये लिगेंड होते हैं। तो ये हमारा केंद्रीय धातु है और ये हमारे लिगेंड होते हैं। और इसके बाहर जो होते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता, बस नाम लिखने में यूज होगा। कैसे होगा समझो। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये लिगेंड लगा हुआ है NH3, ये NH3 एमोनिया है। नाइट्रोजन में 3 की कमी है, हाइड्रोजन में 3 के मतलब 3 दे सकते हैं। नाइट्रोजन में 3 की कमी है, हाइड्रोजन 3 दे सकते हैं, तो ये स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। याद भी रखना हो समझने के लिए, नाइट्रोजन 3 कमी थी, हाइड्रोजन से 3 ले लिया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0। तो 0 का कितने एलिमेंट है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी करके हम दिखा देना आपको। अब यहाँ वो आती है क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। तो -1, कितने एलिमेंट क्लोरीन के हैं? 3, तो 3 लिख दो। ठीक है, इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ? अगर इसकी पावर कुछ होता, जो हमारे पास ब्रैकेट के बंद है, इसकी पावर कुछ होता तो उसको लिख देते, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? 0 है, तो जो होगा वही लिख देंगे। अगर यहाँ पर +2 होता या -2 होता तो इक्वल में आ जाता -2 या +2। फिलहाल 0 था तो 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, तब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कोबाल्ट का 3 आ गया। ठीक है, कितना आया? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया है। अब हमारे पास काम क्या है? सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? जो हमारे, देखो अगर इस ब्रैकेट के बाहर कुछ होता तो उसको लिखते, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या है? लिगेंड को लिखना होगा। सबसे पहले लिगेंड को लिखना होगा, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु को लिखना होगा। तो हमारे पास लिगेंड की कितने एलिमेंट है? 6। और हमारे पास यहाँ पर अगर NH3 लिखा हो तो इसको क्या क्या पढ़ा जाता है? एमीन पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले कितने एलिमेंट है? 6। 6 को बोला जाएगा हेक्सा। क्या बोला जाएगा? इसका IUPAC नाम लिख रहा हूं मैं, IUPAC नेम। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हेक्सा। हेक्सा कहाँ से आया? ये जो 6 है, तो 6 को हेक्सा बोला जाता है। हेक्सा क्या है? हेक्सा ये एमीन बोला जाता है, हेक्सा एमीन। ठीक है, हेक्सामीन सही दिख रहा है? छोटा तो ज़्यादा नहीं दिख रहा? हेक्सामीन अब बड़ा कर देंगे, हेक्सामीन। ठीक है, कितने हो गया? हेक्सामीन हो गया। अब ये क्या है? ये हमारा कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख दो, कोबाल्ट। ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना होता है? फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला है, सबसे पहले हमारे पास लिगेंड कितने एलिमेंट थे? 6, उसको लिखा हेक्सा। क्या था? एमीन था, अमोनिया को एमीन कहा जाता है। और केंद्रीय एलिमेंट क्या था? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला है? 3, तो इसको रोमन में लिख दिया जाता है 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है? क्लोराइड। क्लोरीन को कहा जाता है क्लोराइड।
क्लोराइड, ये नाम लिखने का तरीका है। यानी नाम लिखने के तरीके में क्या है, अगर हमारे पास इसके बाहर कुछ है तो उसको पहले लिखेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु में जाएंगे, इसमें जो लगा हुआ है लिगेंड, उसके कितने लगे हुए हैं उसको लिख दिया हेक्सा। ये क्या लगा हुआ है, अमोनिया, अमोनिया को क्या कहा जाता है, एमीन, ठीक है, हेक्सा एमीन। फिर केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दिया। फिर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला है, 3, तो इसको रोमन में लिख देंगे 3। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, क्लोरीन को क्लोराइड कहा जाता है, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया मेरा। ये अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो ये करेंगे, नाम पूछता है तो ये करेंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर। सेकंड क्या है, सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है ब्रैकेट के बाद अंदर प्लेटिनम, फिर उसके बाद अमोनिया के 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, इसके बाद क्लोरीन भी लगा हुआ है इसमें, और इसके बाद फिर क्या है, फिर हमारे पास NH2 है और CH3 है, इसके बाद Cl लगा हुआ है। इसका भी क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, चलो करते हैं। तो यहीं पर हमारे पास प्लेटिनम जो है क्या है, केंद्रीय धातु है, और ये जो है सब लगे हुए लिगेंड हैं। ठीक, और ये हमारे पास क्लोरीन है बाहर। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर है, ये निकालना होता है हमको। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख भी सकते हैं अगर लिखना है तो, लेकिन बाकी हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ बार बार, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ, तो उसको सुन लो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण नंबर हम मान लेते हैं x है, तो x लिख देंगे। ठीक है, अब हम अमोनिया के अभी इससे पहले भी बता चुके हैं कितना होता है, 0, तो 0 कितने एलिमेंट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्लोरीन का होता है -1, तो -1, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर कितना है हमारे पास, NH2CH3, इसका कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आपस में सेटल हो चुके हैं। यहाँ पर क्लोरीन 1 बचा, ये इसका -1 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 0। 0 क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर 0 है। तो ये देख लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, ये आ गया मेरे पास। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये तो 0 हो जाए, ये 0, ये -2 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई है। क्या आ गई है, ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई है। अब इसका बस नाम लिखना है। ठीक, फिर लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे देंगे आईयूपीएसी नाम, IUPAC। ठीक है, IUPAC नाम लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर कर दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें क्योंकि जगह थोड़ा कम ना पड़े। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं IUPAC। ठीक, नेम। अब सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो लिगेंड लगे होते हैं उसको लिखते हैं। यहाँ पर अमोनिया कितने लगे हुए हैं, अमोनिया के 2 लगे हुए हैं, तो दो को क्या बोला जाता है, डाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाई। तो 2 को तो डाई बोला जाता है, तो यहाँ पे लिख दो डाई। ठीक है, ये डाई हो गया। एमीन को क्या बोला जाता है, एमीन को बोला जाता है, अमोनिया को क्या बोला जाता है, एमीन बोला जाता है। एमीन को नहीं, अमोनिया को एमीन बोला जाता है, तो डाई एमीन होगा। ठीक है, डाई एमीन होगा। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, अब लगा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड के 1 है तो इस वजह से ये क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये क्लोराइड हो गया। क्या हुआ, क्लोराइड, डाई एमीन क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एमीन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, मिथिल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मिथिल। तो हमारे पास क्या है, ये तो हो गया। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, इसका लिखा है लिगेंड है, कितने हैं, 2, तो डाई लिख दिया। अमोनिया को एमीन बोल दिया। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को लगा दिया क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर NH2CH3 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, CH3 हमारा मिथिल है और ये क्या है, एमीन है, तो मिथिल एमीन। क्या लिखोगे, मिथिल एमीन। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले जो पीछे लगा हुआ है मिथिल, तो मिथिल एमीन। ठीक है, ये मिथिल एमीन हो गया, समझ में आ रहा हूँ वहाँ पे, मिथिल एमीन हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, ये तो मिथिल एमीन हो गया। अब ये हमारा सेंट्रल एलिमेंट, ये क्या है, प्लेटिनम है। क्या है, प्लेटिनम। तो यहाँ लिखोगे प्लेटिनम। अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 निकाला है, तो इसको लिख दोगे।
तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसके बाद बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो इसको लिख दो क्लोराइड। यही लिखने का तरीका है, क्लोराइड। समझ लो एक बार फिर से। इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले हमारे पास जो था, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल के आया है उसी के बिहाफ पे हम इसका नाम भी लिखते हैं ना। तो हमारे पास जो ये लगा हुआ था क्या था, अमोनिया। अमोनिया के कितने एलिमेंट थे, 2, तो हमने लिखा डाई। फिर उसके बाद क्या है, एमीन। फिर उसके बाद क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोराइड लिख दिया। फिर हमारे पास NH2CH3 लिखा है, तो CH3 मेथिल होता है तो मेथिल लिख दिया। और ये हमारा क्या होगा, एमीन होगा, तो एमीन लिख दिया। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु प्लेटिनम, और इसके कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आया है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या 2 आई है, तो उसको लिख देंगे। फिर लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। समझ लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, तीसरा, ठीक। तीसरे में क्या है, तीसरे में हमारे पास दिया हुआ है TiH2O और 6 है। इसके पावर कितना है, प्लस का 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास Ti का मतलब है टाइटेनियम, और H2O जल है, और ये 6 है। H2O को जब लिखेंगे तो एक्वा लिखेंगे, अभी बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या मानेंगे, X है, X है। अब H2O जल स्टेबल है, इसका कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, 0 होगा। और ये क्या है, 6 एलिमेंट है, 6 लिख देंगे। अब बराबर में क्या लिखेंगे, जो पावर होती है वो लिखते हैं। तो पावर कितनी है, प्लस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 आ जाएगी। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है। IUPAC नेम लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमको देखना होता है लिगेंड क्या है। तो लिगेंड में हमारे पास H2O कितने एलिमेंट है, 6 को बोलते हैं हेक्सा, तो हेक्सा लिख दो, ठीक। यहाँ पे इतना ही आगे, नीचे लिख दें, थोड़ा रिंग लाइट आ जाएगी, या फिर थोड़ा ऊपर लिख दें, इसका लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा लिख देंगे, ठीक है। क्या है, H2O, H2O को बोला जाता है एक्वा, हेक्सा एक्वा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, इसके कितने ऑक्सीडेशन नंबर आए हैं, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, रोमन में लिखना होता है इसको। फिर उसके बाद जो भी आयन है, क्या है, आयन, केवल आयन लिखना होगा, आयन लिख देंगे। ये हमारा इसका नाम हो गया। समझ लो फिर से। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकाली, कितनी आ गई, 3। फिर उसके बाद हमें IUPAC नाम लिखना है, तो यहाँ पर जो लिगेंड है उसमें जाएंगे, कितने हैं, 6, तो इसको लिखेंगे हेक्सा। ये क्या है हमारा, सॉरी, H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। फिर उसके बाद ये टाइटेनियम है, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, 3। फिर उसके बाद क्या है, जो आयन है हमारे पास, आयन लिख देंगे। ये भी देख लो। अब अगला भी इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब चौथा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, कभी भी रफ करना पड़ सकता है जब जगह कम पड़ जाएगी तो। चौथा देख लो, तो चौथे के लिए यहाँ पर देख लो 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में क्या दिया है, जो दिया उसको लिखो। सबसे पहले हमारे पास CO कोबाल्ट है ये, फिर उसके बाद NH3 है, इसके 4 एलिमेंट है। फिर उसके बाद Cl है, फिर उसके बाद NO2 है, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद है, फिर Cl है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए। क्या निकाला जाए, ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोले इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो देखते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। चलो फिर निकालो। यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट की हम मान लेते हैं X है, क्या है, X है, तो कोबाल्ट की X मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं X है, ठीक है। यहाँ पर NH3 है, इसकी क्या होती है, 0 होती है। कितने एलिमेंट है, 4, मल्टीप्लाई कर दो। Cl कितनी होगी, Cl की हमारे पास होगी -1, ठीक है। NO2 की भी कितनी होती है, ये भी -1 होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, Cl, इसकी भी -1 होती है। बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए। तो यहाँ से जब देखोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसकी X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आएगी, X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है।
देख लो एक बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। तो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो हमारे पास 3 आ गई। अच्छा, ये जो हमारे पास NO2 की होती है, 0 होती है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई। यहाँ पर इसकी 0 होती है, ये 0 है, ये -1 है और ये -1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। कितनी आएगी? 2। तो ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई है। ठीक, ऑक्सीजन संख्या हमारे पास 2 आ गई। हमें लगता है NO2 की -1 होती है, इसको कन्फ्यूजन मत करो, ये NO2 की -1 होती है, तो ऑक्सीजन संख्या हमारे पास 3 आ जाएगी। ये स्टेबल नहीं हो पा रहा ना, NO2 हमारे पास -1 होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन सही बात हम जो बोल रहे हैं ये -1 होता है, ये मान के चलना है। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो चेक कर लेगा, मेरे हिसाब से -1 होता है तो होता है। ठीक, इसको सेटल करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या -1 रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हमारे इसका नाम देना है, मेन काम था ऑक्सीजन संख्या निकाल ली, अब इसको नाम दे दो। ठीक, चलो सबसे पहले क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारा केंद्रीय धातु है, इसको नहीं लिखना। जो लिगेंड लगा हुआ है, कितने लगे हुए हैं? अमोनिया के 4 लगे हुए हैं। अमोनिया को क्या कहा जाता है? एमीन कहा जाता है। और 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। ये 4 को बोल देंगे टेट्रा। फिर क्या है? एमीन लिख देंगे, एमीन लिख दिए, टेट्रा एमीन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर टेट्रा एमीन हो गया। फिर हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है? नाइट्रो एन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एन बोलते हैं इसको। यहाँ पर रिंग लाइट का खेल हो गया, तभी हम बीच से थोड़ा लिख रहे थे, रिंग लाइट आ रही बीच में ना, इसको थोड़ा फिर से नीचे लिख देते हैं, क्योंकि रिंग लाइट की वजह से दिखेगा नहीं तो क्या मतलब। सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास 4 यानी टेट्रा। ठीक, रिंग लाइट के नीचे आ रहा है टेट्रा। फिर उसके बाद क्या था? टेट्रा को क्या अमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, ये टेट्रा एमीन हुआ। फिर क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोराइड। क्लोराइड, टेट्रा एमीन क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा चल जाएगा। अब ये क्या है? क्लोराइड होगा। ये इसको क्या बोलते हैं? NO2 को नाइट्रो एन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एन, ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास केंद्रीय धातु है, यानी कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला है? 3, तो इसको 3 लिख दो, थर्ड। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्लोराइड। क्लोराइड, वहां तक दिख गया? क्लोराइड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे पास है इसका नाम। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इतना तो दिख ही रहा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना था। अब अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये जो है हम इसको जो है यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे हमारे पास जगह थोड़ी बन जाए। x बराबर 3 आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो चुका है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में देखो, ये फिफ्थ है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? हमारे पास दिया हुआ है Mn, ब्रैकेट तो लगा ही हुआ है, Mn मैग्नीशियम है, ये H2O और 6 है। फिर उसके बाद इसकी पावर कितनी है? प्लस का 2 है। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, यानी ऑक्सीजन संख्या। क्या मानेंगे? x मान लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद H2O कितनी होती है? 0, और ये कितने एलिमेंट है? 6। फिर उसके बाद बराबर में क्या आएगा? जो भी पावर होता है, पावर कितना है? 2 प्लस का। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया? x आ गया 2। इसका ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। अब इसका नाम लिखते हैं IUPAC नेम। ठीक है, अब लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? जो सबसे पहले आया था हमारे पास, ये केंद्रीय एलिमेंट, इसको ना लिख के जो लिगेंड लगा है, लिगेंड कितने हैं? H2O के 6, तो 6 को लिखते हैं हेक्सा। हेक्सा लिख दिए। ठीक है, क्या है? H2O को लिखा जाता है एक्वा लिख दिए। ठीक है, इसके बाद M बोले तो मैग्नीशियम। क्या लिखते हैं? मैग्नीज। एक मिनट, मैग्नीज क्या लिखते हैं? मैग्नीज लिखते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद जो आयन है, सॉरी जो ऑक्सीडेशन नंबर कितने आए हैं 2, तो इसको रोमन में लिख देते हैं 2। फिर उसके बाद जो आयन लिख देते हैं, तो ये आयन। इसको करने का यही तरीका है, बेस्ट है, देख लो समझ लो, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और नंबर मिल जाते हैं पूरे। इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, बाकी सब लिखना यही है, इंग्लिश हिंदी में बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में लिखना है बस। तो ये हो गया, ठीक है, 5वां नंबर हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, 6ठा नंबर और 7वां नंबर और 8वां, 3 क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, 6ठा देख लो, 6 नंबर यहाँ पे से कर रहे हैं, यहीं से करते हैं 6, ठीक है। 6 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है 6 में निकिल, और इसके बाद क्लोरीन की 4 एलिमेंट है, और पावर में क्या है -2 है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहला काम हमारा है ऑक्सीजन संख्या निकालना, तो ऑक्सीजन संख्या निकाल लेते हैं। तो निकालो, ऑक्सीजन संख्या निकालो कि कितना आएगा। ऑक्सीजन संख्या जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये x मान लेंगे निकिल के लिए, क्लोरीन की होता है -1, कितने एलिमेंट है 4, और ये पावर कितनी है -2 है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी x = 2 आ जाएगी, तो ये 2 हमने लिख दिया, ठीक, तो 2 लिख दिया। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो हमने बताया IUPAC नाम लिखोगे, यहाँ से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास निकिल, तो सब इसके साथ क्या लगा है क्लोरीन, कितने एलिमेंट है 4, तो इसको लिखोगे टेट्रा, टेट्रा लिख दिए। फिर उसके बाद क्या क्लोरीन, क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड लिख दिया, टेट्रा क्लोराइड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है निकिल, तो निकिल लिख दो, निकिल लिख दिए। फिर उसके बाद कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ऑक्सीजन संख्या 2 आई, तो 2 को रोमन में लिख दो। फिर उसके बाद क्या है जो पावर में आयन, तो आयन लिख दो, यही हमारा आंसर है। इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 3 क्वेश्चन है, हमको रफ करना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है ले लो, फिर 2 क्वेश्चन ऊपर करा देंगे। 7वां क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर हो जाएगा, दिख जाएगा 7वां, ठीक है। क्या है जो दिया हुआ है इसको उतारो, निकिल दिया हुआ है, निकिल है, और इसके बाद ये क्या है NCH3 मिथिल है, इसको NH3 है, उसको ऊपर ही कर देते हैं, थोड़ा नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन संख्या लिखने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट चार्जिंग में लगा दें लैपटॉप की, तो फिर लैपटॉप चार्जिंग में लगा दिए हैं, ठीक है, थोड़ा बैटरी चली गई थी। चलो, तो ये हम इसको रफ करते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन करा दें, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर। इसको स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया ठीक, नहीं लिया उसके लिए भी ठीक है, इसको पीछे देख करके ले सकता है। 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी करा दें, तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, अब 6वां हो गया था, 7वां क्वेश्चन देखना था, 7 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, ये है। यहाँ पर निकिल है, ब्रैकेट तो ही है, निकिल के साथ NH3 है, ठीक है, और ये 6 एलिमेंट है, 6 लिख दिए, और यहाँ पर कितना है Cl2 है, तो ये Cl2 लिख दिया, ठीक। अब इसका देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको देखना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या निकालो, ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, इसकी हमारे पास x मान ली है, NH3 की 0 होती है, 6 एलिमेंट है, उसको लिख दो, और यहाँ पर Cl की माइनस, और ये 2 होते हैं, बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसका नाम लिखो, तो यहाँ पर क्या है अमोनिया, कितने एलिमेंट है 6, तो इसको क्या लिखा जाता है हेक्सा, हेक्सा लिख दिए, ठीक है। अमोनिया को एमीन लिखा जाता है, एमीन, तो एमीन लिख दिए, ये भी ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या है निकिल, तो निकिल को लिखा जाता है निकिल, ये निकिल लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद निकिल के कितने ऑक्सीकरण संख्या आई है 2, तो इसको रोमन में लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है क्लोरीन, क्लोरीन को क्लोराइड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है क्लोराइड, तो ये हमारे पास नाम हो गया इसका, ठीक, ये हमारे पास इसका नाम हो गया। यहाँ पर लाइट पड़ रही लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, निकिल क्लोराइड है।
बोल भी तो रहा हूँ, उसको सुन के लिख सकते हैं। इसको निकिल या निकिल कह सकते हो अपने हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले CO, इसके बाद EN3, इसको थोड़ा देख लो, प्लस का 3, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन संख्या निकालोगे कोबाल्ट की X, ये E एथिल होता है, इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर ये 0, कितने एलिमेंट 3, जो आयन है वो कितना है 3 है, यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई इस सिस्टम की 3 आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या लिखेंगे, इसमें लिखने को तो हम ट्राई लिख सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एथिल लिख सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिखना होता है, जैसे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राइस, क्या लिखें, ट्राइस, सबसे पहले ट्राइस लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइस के बाद ब्रैकेट में जाओगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, एथेन, एथेन, ठीक है, फिर उसके बाद 1,2 डाई, 1,2 डाई, ठीक है, 1,2 डाई, ये, और इसके बाद ये क्या लगा हुआ है, एमीन लिखेंगे, एमीन, ये इसका नाम थोड़ा स्पेशल है, ये याद रखना, ठीक है। पहले ट्राइस लिखेंगे, फिर उसका एथेन लिखेंगे, 1,2 डाई एमीन, इसके बाद क्या लगा है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख देंगे, फिर कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकाली 3, तो इसको लिख देंगे रोमन में 3, फिर इसके बाद आयन कितने हैं, आयन लिख देंगे, केवल आयन लगा हुआ है, तो ये नाम स्पेशल है, इसको याद रखना है, इसको ऐसे ही लिखना है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये है 9 में क्या है, हमारे पास निकल दिया हुआ है, इसके बाद CO4 है, और क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या क्या है इस सिस्टम की, निकल की तो हमारे पास X मान लिया, इस CO की जो हमारे पास है 0 है, कितना एलिमेंट है, 4 है, बराबर 0 है, यानी इसकी 0 आएगी ऑक्सीजन संख्या, ठीक। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है 4 को लिखा जाता है टेट्रा, तो टेट्रा लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद इसको बोला जाता है कोबाल्ट, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट को जो लिखा जाता है टेट्रा कार्बो, इसको CO को वैसे लिखते हैं कोबाल्ट, अगर वहां पे होता, इसको ऐसे लिखेंगे कार्बो, कार्बो, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जल को एक्वा लिखा जाता है वैसे इसको कार्बो, ठीक है, निकिल, निकिल या निकिल, फिर क्या है, ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है 0, तो ये हमारा इसका नाम हो गया कार्बो निकिल। देखो दो इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले, एक ये नाम हमें याद रखना है, जैसे यहाँ पर हम जब H2 होता है तो उसको एक्वा बोलते हैं, Cl होता है तो क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, तो वही काम यहाँ पर है, जब CO है तो उसको बोलेंगे कार्बो, और ये निकिल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन संख्या 0 आई थी तो 0, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, यही आपका सपोर्ट है जो हमको इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इसमें थोड़ा लाइट पड़ रही तो एक बार सुन लो फिर से, क्या लिखा है, हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड, ठीक। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें, तो रिक्वेस्ट भी है, और अगर आपको पसंद आ रहा मेरा काम तो आपसे सपोर्ट चाहिए हमको, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।